नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के लिए। अब क्योंकि दिवाली टाइम आ रहा है, हैप्पी दिवाली एवरीवन। बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, इस टाइम पे आप क्लेम कर सकते हैं। कमेंट करिए दैट आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम एवरी गुड थिंग, आई क्लेम माय पार्टनर, आई क्लेम द रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही कनेक्शन बैठेगा। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगल ही रहने वाले हो या सिंगलहुड से बाहर निकलने वाले हो। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, एक दूसरे की याद में थोड़ा सा दूर हैं, वापस बात करना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी लव रीडिंग होने वाली है 21 से 31 अक्टूबर के लिए। ऑस्पिशियस टाइम है, इकट्ठा करिए जितनी भी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है फॉर कैप्रिकॉर्न, उनके पार्टनर के साथ क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं कैप्रिकॉर्न की रिलेशनशिप में, कैप्रिकॉर्न की मैरिज में 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या हो सकती हैं, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कैप्रिकॉर्न को 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। कैप्रिकॉर्न की मैरिज रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंट लव मैसेजेस हैं। ओके, देखिए कैप्रिकॉर्न ये उनके लिए है जो रिलेशनशिप में है या फिर जो मैरिड है। ठीक है, बेसिकली कपल्स के लिए हैं ये कार्ड्स। अब आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं, तो मैं एडवाइस करूंगी कि साइंस पे इतना फोकस ना करें, बिकॉज फिर सभी साइंस आ जाते हैं तो क्लैरिटी नहीं मिलती और फिर दिमाग एक जगह अटक सा जाता है। अब देखिए, जहां तक डिवाइन की तरफ से मैसेजेस की बात है, इस मैरिज या रिलेशनशिप में आई फील काफी रोमांटिक चीजें होती दिख रही हैं। रोमांस काफी आ रहा है। एक लव वाली जो चीज है, लव या मे बी बोल लीजिए नेक्स्ट स्टेज पे जाना, शादी की नेक्स्ट स्टेज पे जाना, रोमांस है, फ्लोटिंग है। थोड़ा सा फिकल माइंडेड हो रहे हैं कि इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएं या नहीं जाएं, बैलेंस थोड़ा सा ऑफ हो रहा है। बट मे बी प्रपोजल आ रहा है, गिफ्ट्स आ रहे हैं, पैम्परिंग हो रही है, आप कर रहे हैं या फिर आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, बट मुझे रोमांटिक प्रपोजल, काफी अच्छा पैम्परिंग, ये सब मुझे चीजें दिख रही हैं। ऑल्सो आप में से कई लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, यहाँ पे मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप आपका और इस इंसान का तो दिख तो रहा ही है। काफी अच्छा रोमांस, डीप फ्रेंडशिप, लव लेटर, ये सारी अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं। बट उसके साथ मुझे फिजिकल इंटीमेसी भी दिख रही है, फर्टिलिटी भी दिख रही है। तो जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है आप बेबी को वेलकम करो, प्रेगनेंसी, कंसीव करना, फर्टिलिटी, पेरेंटहुड को वेलकम करो, उस चीज की नई शुरुआत करो, वो भी चीज हो सकती है। उसके साथ साथ देखिए, लाइक एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज होगा, कोई डिफिकल्ट चीज होगी बट बहुत एक्साइटिंग होगी और बहुत दिमाग लगाने वाली चीज होगी जो आप दोनों को साथ में मिलके करनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि दिमाग से काम लेना है, इमोशन से नहीं। ठीक है, जो आपका दिमाग बोल रहा है सही है और जो करना चाहिए, थोड़ा सा चीजों को लेकर परसेप्टिव हो जाइए। एंड हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आप और आपके पार्टनर कहीं साइन कर रहे हैं, कहीं पे आगे जा रहे हैं, कोई एग्रीमेंट में है, एंटर कर रहे हैं, कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, नया घर का कोई एग्रीमेंट है, रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और हर चीज जानने की जरूरत नहीं है, एज इन आपके
पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, अपने फ्रेंड से क्या बातें करते हैं, यू डोंट हैव टू नो। आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, यू डोंट हैव टू नो। हर चीज में मत घुसिए, ठीक है। कई चीजों से बाहर रहिए, बिकॉज जब आपको पता लगेंगी यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट। सो वहां पे एंटर मत करिए जो कि आपको पता है कि मैं ओवर थिंक ही करता रह जाऊंगा या करती रह जाऊंगी, और ऐसा तो है नहीं कि मैं छोड़ के निकल लूं। सोल्यूशन कुछ निकलेगा नहीं, रहना मुझे इन्हीं के साथ पड़ेगा, और फिर चीजें जब मुझे पता लग जाएंगी तो वो भी मुझसे नहीं सहन होगा। सो जानना क्यों है। सो इंफॉर्मेशन दैट यू थिंक यू नीड टू नो बट इट विल बी चैलेंजिंग टू रिसीव, तो उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो यू एंड योर पार्टनर यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप दोनों को एक दूसरे के साथ पार्टनर करके थोड़ा रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, अपने प्लान्स को एक्सपैंड करना है। मे बी आप दोनों को साथ में बिजनेस करने का मन है, या साथ में कहीं शिफ्ट होने का मन है, पीआर है, कोई घर खरीदना है, कोई भी चीज हो गई। यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। हो सकता है आप में से काफी लोग रिलेशनशिप में हैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो अब पेरेंट्स को जाके बताना, ठीक है, और वो एक रिस्क लेना, एक बोल्ड मूव लेना, वो करना पड़ेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे, यहाँ पे अपोजिंग ओपिनियंस होंगे। आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, आपके पार्टनर बोले कि नहीं अभी नहीं बताना, इट्स टू सून, तो डिफरेंट हो सकता है। आप बोलो कि नहीं अभी शादी करनी है, वो बोले नहीं अभी शादी नहीं करनी है। तो या आपके पेरेंट्स और आपकी लड़ाई हो बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, क्योंकि शादी नहीं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आप कुछ बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, तो डिफरेंस इन ओपिनियन है जिसकी वजह से बहस हो रही है, क्लैशेस हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। आपको देखना है वेदर दिस इंटायर सिचुएशन इज वर्थ योर टाइम और एफर्ट और नॉट। आप दो चीजें कर सकते हो, ईदर यू कैन वॉक अवे फ्रॉम दिस ड्रामा कि मुझे करनी नहीं है बहस, जो तुम बोलो ओके, या फिर यू टेक अ स्टैंड, यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि नहीं जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, ठीक है। चाहे वो पार्टनर के साथ रहना हो या कोई भी चीज हो सकता है बेबी की बात हो, आपको बेबी चाहिए, आपके पार्टनर को बेबी नहीं चाहिए, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से भी, क्योंकि एम्बिशन मुझे बहुत मेन चीज दिख रही है और लैक ऑफ बैलेंस भी है रिलेशनशिप में, तो उस वजह से भी थोड़ा ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। ऑल्सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जब मैं बोलती हूँ डज नॉट मीन के कोई रोमांटिक किसी का कुछ अफेयर चल रहा है, नॉट नेसेसरली, हो भी सकता है नहीं भी, बट आपके पार्टनर के पेरेंट, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, उनके भाई बहन, आपका फ्रेंड, उनका फ्रेंड, कोई भी थर्ड पार्टी एक्ट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये इंसान पे या तो आप ट्रस्ट कर रहे हैं या आपके पार्टनर ट्रस्ट कर रहे हैं, बट इन पे ट्रस्ट करना, इनको इन्वॉल्व करना एक रिलेशनशिप में और मैरिज में विल विल रूइन इट। ये नुकसान करवा के आपकी खुशी नहीं देख सकते हैं, और ये नुकसान करवा के बहुत मजे से हंसते हुए निकल जाएंगे। ये इन्फ्लुएंस करेंगे आपको, अगर आपकी तरफ से है ये तो, और उनको अगर उनकी तरफ से है या जिसकी भी तरफ से है, इनका काम है इन्फ्लुएंस करना, फूट डालना। दे लैक इंटेग्रिटी, दे हैव क्वेश्चनेबल मोटिव्स, दे हैव नथिंग एल्स टू डू इन लाइफ, बस आपकी लाइफ खराब करनी है, आपका रिलेशनशिप और मैरिज खराब करनी है। तो इस इंसान पे जितना आप ट्रस्ट करोगे कैप्रिकॉर्न टेबल, हाँ, जितना आप ट्रस्ट करोगे उतना ही आपका रिलेशनशिप और खतरे में रहेगा। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। ओके, कैप्रिकॉर्न देखिए, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी नहीं है, आप सिंगल हो, आपको रिलेशनशिप में आना है, आपको अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो, चाहिए कि कोई आ जाए आपकी लाइफ में, एवरीथिंग इज फाइन, बट आपको पता नहीं है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें क्लैरिटी नहीं है।
चाहे आप बोलो आपकी चेकलिस्ट है, नहीं है, मिक्स है, कभी कुछ, तो थोड़ा अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करो, सो दैट एक बेसिक चीजों को लेकर तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर हो कि हाँ ये तो मुझे चाहिए ही, बाकी चीजें फिर भी डील ब्रेकर नहीं है, बट ये सारी चीजें मेरे लिए डील ब्रेकर है। तो थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करो कैप्रिकॉर्न। सिर्फ मैनिफेस्ट करना, विश करना कि हाँ मुझे पार्टनर चाहिए, पार्टनर मिल जाएगा, हाँ मुझे चाहिए चाहिए, ऐसे पार्टनर नहीं मिलता है। आपको क्लैरिटी भी रखनी होती है दिमाग में। आपका जो होप है और ऑप्टिमिज्म है वो बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। आपका ये जो चीज है ना कि मुझे पता है मुझे कोई ना कोई मिलेगा, अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद, बट आई विल मीट समवन एंड कोई लव कनेक्शन मेरे लाइफ में आएगा। वो होप और पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा और वाइब रखती है कि वो एक लव मैग्नेट बन रही है आपके लिए और किसी को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ट्विन फ्लेम आ रहा है, मैग्नेटिक पुल होगा, आप उसकी तरफ खींचेंगे, वो आपकी तरफ खींचेंगे। ये जो एक मैग्नेटिक पुल होगा ना, ये आपको गाइड करेगा टुवर्ड्स दिस पर्सन। मतलब आपको एक इंट्यूशन देगा, हिंट देगा कि हाँ ये है आपका इंसान, बट आएगा तो वही आपकी तरफ। बट ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं, नॉट दैट ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, दे डोंट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट ट्विन फ्लेम एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। यू नीड टू हील योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट कैप्रिकॉर्न। हार्ट ब्रेक टेक्स टाइम, ठीक है, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट इट टेक्स टाइम, बट पेशेंस रखिए अपने साथ। इम्पेशेंट मत हो जाइए कि अरे बहुत टाइम हो गया है, मैं अभी तक अपने पास्ट पर्सन से बाहर नहीं निकला हूं, नहीं निकली हूं, मुझे बाहर निकलना है, तो कोई नहीं, कोई नया इंसान चाहिए। नहीं, पहले तरीके से पेशेंस रखिए, पुराने इंसान से बाहर निकलिए, फिर उसके बाद नए रिलेशनशिप में घुसिएगा। बट एक्स से हील करना आपके लिए बहुत जरूरी है। लव इज अ ब्यूटिफुल जर्नी कैप्रिकॉर्न, ठीक है, एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। बिल्कुल सही जा रहे हो आप बस चलते जाओ, ट्रस्ट करते जाओ, एक पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम करते जाओ, एंड आप एक बहुत ही प्यारे और अच्छे और बैलेंस्ड इंसान के साथ होगे इन दी एंड। कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 टू 31 अक्टूबर, कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न एंड देयर पार्टनर। कैप्रिकॉर्न देखिए, आप दोनों की बात डेफिनेटली बंद हुई होगी, बट गलती इनकी थी और उन्होंने ब्लेम आप पे डाला। दे नो, ऐसा भी नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है कि उनकी गलती थी, बट ईगो होती है, नहीं माननी होती है गलती, तो नहीं माननी होती है। उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने ब्लेम सारा आप पे डाला कि आपकी वजह से हुआ जो भी हुआ। Having said that, they want to feel that way again, जो वो आपके साथ जैसे रहते थे, जैसे फील करते थे, जो कंफर्ट जोन था, वो उनको वापस फील करना है आपके साथ। They want to feel that way again. देखिए, ये ना थोड़े सेल्फ सैबोटाजिंग वाले लोगों में से हैं। ये जानबूझ के अपना रिलेशनशिप खराब करते हैं, कुछ करते हैं और फिर ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, आई डोंट वांट यू बैक, और उसके बाद मतलब दूसरे को करीब भी नहीं आने देते जब वो आना चाहता है, और फिर मिस भी करते हैं और फिर बोलते हैं कि आई वांट टू फील दैट वे अगेन। ठीक है, तो ये थोड़ा खुद ही कंफ्यूज्ड बहुत इनकी एनर्जी है। रेमेडीज पे आते हैं। अगर आप रिलेशनशिप और मैरिज वालों के लिए बात करूं, सबसे पहले तो इस मैनिपुलेटिव इंसान से बचिए जो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये चीजें खराब करेगा। ठीक है, और क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी नहीं दिख रही है यहाँ पे, क्या करना है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप से।
क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ऑरा क्लेंजिंग, जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा, आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के इंटेंशन फ्रेम करके रेकी के थ्रू क्रिस्टल में डाली जाएगी। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल और ऑरा क्लेंजिंग, जो लोग रिलेशन सिंगल हैं, आई फील यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड और ऑरा क्लेंजिंग के लिए, जो कि ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग भी आप करवा सकते हैं यहाँ पे, ताकि आप अपने एक्स से बाहर निकलो। बहुत जरूरी है बाहर निकलना, आप उसमें फंसे फंसे तो नए इंसान को वेलकम नहीं कर पाओगे, नहीं टिकेगा नया रिलेशनशिप। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप बोलो कि मुझे ये इंसान वापस चाहिए, अगर चाहिए तो दो मैनिफेस्टेशन के लिए दो स्विच वर्ड्स होंगे, एक ताकि आप इस इंसान को वापस मैनिफेस्ट कर पाओ, दूसरा मैनिफेस्ट करने के बाद जो दिक्कतें पहले आप दोनों के बीच में थी वो एग्जिस्ट ना करें, वो खत्म हो जाए, ताकि नए सिरे से लाइफ स्टार्ट कर पाओ साथ में। और अगर आपको ये इंसान के साथ नो कांटेक्ट खत्म नहीं करना है, यू डोंट वांट टू बी इन टच विद दिस पर्सन, बिल्कुल जीरो, तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवाइए या कॉर्ड कटिंग करवाइए, बट रेमेडीज फॉलो करिए। बहुत से लोग हैं जो कि फ्यूचर जानते हैं, जानना चाहते हैं और जान जाते हैं, और फिर उसके बाद ना अच्छी चीज जो होने वाली होती है उसकी तरफ काम करते हैं, ना बुरी चीज जो रोकनी चाहिए ना उसकी तरफ काम करते हैं। सो फ्यूचर जानने का मेन चीज तो रेमेडीज ही होती है कि फ्यूचर जान लिया, अच्छा बुरा, अब उपाय करने हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करें चाहे आप टैरो की बात करें, उपाय रेमेडीज बहुत जरूरी हैं गाइस। अदरवाइज आप फ्यूचर में चेंज कैसे लाएंगे, आप चीजों में बदलाव कैसे लाओगे, आप चीजें बेहतर कैसे करोगे। जो प्रॉब्लम दिख रही है आपको, कोई कुछ दिक्कत दिख रही है, उस दिक्कत का हल कैसे निकालोगे अगर आप रेमेडीज नहीं करोगे। तो रेमेडीज करना जरूरी है, ठीक है, आप मानो या नहीं मानो, क्योंकि फिर आधी अधूरी चीजें जब सच होंगी और बाकी चीजें नहीं होंगी, फिर आप बोलिएगा मत कि चीजें हुई नहीं। रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खत्म होती है हमारी लव रीडिंग 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करनी है वीडियो, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रीडिंग्स देखते हैं, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। लॉट ऑफ पीपल वॉच माई रीडिंग्स बट दे डोंट सब्सक्राइब एंड दे आर रेगुलर व्यूअर्स, सो आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज, मुझे बताइए क्या कैसी लगी रीडिंग, क्या अच्छा लगा, थोड़ा सा एंगेज करिए, मुझे भी मोटिवेट करिए। आप लोगों का प्यार मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करता है। मैं हर कमेंट देखती हूँ, हर कमेंट, ईच एंड एवरी कमेंट आई गो थ्रू, और मुझे इतना अच्छा लगता है, वो मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए मोटिवेट करता है। सो कीप शोइंग मी लव, कीप शावरिंग लव ऑन मी। आप मुझे जितना प्यार देंगे मैं उतनी ही और अच्छा फील करूंगी और लव्ड फील करूंगी, ठीक है। और प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए इस प्यारी सी मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।